तो गाइज़ गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में अपना हाल चाल ज़रूर बताएं। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना तो नहीं रही थी, पर फिर भी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ, मुझे तहसील जाना है, वहाँ पर थोड़ा सा काम है। तो अभी पहुँची हूँ मैं स्टेडियम। तो दिखाती हूँ मैं आपको पहले व्यू कि किस तरह का व्यू है यहाँ से। तो चलो दोस्तों, ये है यहाँ का स्टेडियम और धूप बहुत तेज़ लग रही है अभी। गाइस अब मैं 4 बजे इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि तहसील में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अभी मैं आई हूँ, बाहर बहुत तेज़ धूप है तो मुंह भी बहुत गर्म हो गया है। और अभी मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली थी वो बात मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। दुख भी मुझे बहुत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो जो मेरी आईडी थी, इंस्टा आईडी थी, वो हैक हो चुकी है और उससे फेक स्टोरी, फेक पोस्ट पड़ रही है और मैं वो कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं कुछ भी नहीं जीती हूँ। जैसे लोगों को लग रहा है कि मैं 1.5 लाख जीती हूँ, गाड़ी जीती हूँ, आईफोन जीती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक है। और अगर मैं कुछ जीतती तो सबसे पहले आपको ही बताती कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ये सब जीती हूँ, या फिर मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है कहीं से, तो मैं आपके साथ शेयर करती। और एक मैसेज मुझे उत्तराखंड से आया था। उस मैसेज में बोला था कि मुझे लगा कि आप व्लॉग बनाती हो और सब कुछ रियल दिखाती हो, तो मुझे लगा कि ये भी रियल है। उनको मेरी आईडी से मैसेज आया था कि 5,000 इन्वेस्ट कर लो तो आपको 75,000 मिलेंगे। तो उन्होंने 5,000 डिपॉजिट कर दिए थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो आईडी है कि और वो मैसेज फेक है। तो जब मैंने उनको अपनी रियल आईडी से मैसेज किया तो फिर मैंने उनको बताया कि वो हैक हो चुकी है। फिर उन्होंने भी कहा कि लालच बुरी बला है। आज मुझे ये सीख भी मिल गई, तो ऐसी किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी आईडी कैसे करप्ट हुई ये मैं नहीं बोल सकती कि कैसे हुई, क्योंकि मुझे खुद भी पता ही नहीं है। वो जैसे मेरे फ़ोन में लॉगिन थी, मैं रील्स देख रही थी और वो अपने आप ही लॉग आउट हो गई। उससे पहले मेरी क्लास थी, मैंने कुछ छेड़ा भी नहीं फ़ोन में कि चलो मैं ऐसे ऐसे कुछ सेटिंग करती हूँ, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। वो अपने आप ही हैक हो गई, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं केस कर सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि क्या केस करना, रहने देती हूँ अब, क्योंकि मैंने नई आईडी बना दी है। अब फिर उस पर मेहनत करूँगी। वैसे तो मैसेज तो आया था कि अगर आपको आपकी आईडी चाहिए है तो 5,000 देने पड़ेंगे, तो 5,000 से अच्छा है कि मैं नई आईडी चालू कर दूं। तो मैंने नई आईडी बना दी है। अब देखती हूँ, मूड बनेगा तो मैं केस भी कर सकती हूँ। बाकी अब इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे इंस्टा पे, क्योंकि 2 साल की मेहनत उसमें चले गई हैक होके। और अब दिल नहीं कर रहा है कि रील बनाऊं, तो अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ। अब मैं यूट्यूब पे रहूँगी, यूट्यूब पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है इंस्टा चलाने का। बाकी मैं सोचती तो हूँ कि रील अब डेली बनाऊँगी, पर नहीं, मन ही नहीं करता है अब। और अब मैं खाना खा लेती हूँ पहले, सुबह से खाना भी नहीं खाया है और टेंशन भी बहुत है मेरे को इस आईडी की कि कैसे चले गई। मैं अपनी आईडी किसी के पास देती नहीं हूँ, मैं अपने घर वालों को भी अपनी आईडी नहीं दिखाती हूँ, सीधी सी बात है। तो फिर भी क्या कर सकते हैं उन हैकर का। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी आईडी वापस लाने के लिए। लानी चाहिए वापस या रहने देनी चाहिए, ज़रूर बताएं। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ, आज बर्थडे में भी जा रही हूँ मैं। तो देखती हूँ कि आगे व्लॉग बनाऊँगी या सीधे एडिटिंग कर दूँगी, तो भी आपको पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों अब जा रही हूँ मैं बर्थडे में, और मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था तो इसमें 15% बैटरी है और मेरी जो बैटरी है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे को लगा था कि मैं व्लॉग बना लूँगी, पर अब मेरे को लगता है कि नहीं बना पाऊँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे साथ है दीदी, तो ये मेरे को बोली है कि मेरे को व्लॉग में मत लाइयो, तो हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, या बर्थडे में या फिर व्लॉग की एंडिंग करने के लिए।